दूसरी बात, अभी मेरे पास संयुक्त मोर्चा का फोन आया। मैंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश के टोलों के ऊपर आदमी बनाए थे। मैंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात की थी, मगर अभी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चली हुई है और उनका आदेश ये आया है, अगर कुछ करना पड़े तो हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेटों को बंद करेंगे। दो स्टेट प्रशासन के अधिकारी एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ, हम मानते हैं हमारे जातियों अंग धूप में खड़े होना जानते हैं, मगर याद रखो जब हमें बढ़िया धूप में खड़े हो गए 15 साल धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। सरकार आनी जानी चीज, आज कुर्सी पे कोई है, कल कुर्सी पे कोई और होगा। प्रशासन के अधिकारी अपना विश्वास न खोए, ऐसी घटना बार बार नहीं होनी चाहिए। या आपके पास सरकार का कोई आदेश है, हमें मूर्ख न बनाए। अगर सरकार का आदेश है कि इनसे बात करिए तो हमारे पास मैसेज भेजे, वरना चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, हमारे साथ नहीं चलेगी। हम जोर से बात करने वाले लोग हैं, या तो आपके पास कोई पावर है तो बात करिए, अगर आपके पास कोई देने के लिए नहीं है तो बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपने साथियों को देने के लिए आए हैं, हम अपने साथियों को बिना शर्त रिहाई के लिए आए हैं। इससे कम कोई बात मानी भी नहीं जाएगी। और अगर आप हमारी सुनना नहीं चाहते, तो बैरिकेड हटाओ, हम जेल में जाने के लिए आए हैं, जेल में जाने के लिए हटाओ फिर इसको। मगर हम अगर बातचीत से इनकार करते तो हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं, ये मातर उखाड़े का भाषण देते, ये मातर गलत चीजें आपके सामने रखते हैं, इसलिए हमने बात करनी पड़ती है, वरना बात करने में के खोद कर रखा है, छोड़ दे। हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारे चुने हुए नुमाइंदे के सामने अपना विरोध दर्शाना। हम अपने संविधान में दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, विरोध दर्शा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया है, किसी के बाप ने नहीं दे रखा हमारे को। हम बात जरूर करेंगे। एक अगर आप बात करें प्रशासन अधिकारी की, अगर एक छोटे से छोटे पुलिस वाला भी बात करेंगे, डीसी करेगा, एसपी करेगा, मंत्री करेगा, बात करेंगे, मगर मानेंगे वो जो हमारे साथी रहेंगे, जो किसान कहेंगे। और किसानों ने एक बात कह रखी है कि हमारे साथियों का कसूर नहीं है, बिना शर्त किसानों के बीच में छोड़े जाने चाहिए। यहाँ हमारे साथी आएंगे, हम तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के जाएंगे, परमानेंट धरना घोषित कर देंगे। धन्यवाद साथियों। दुष्यंत चौटाला का विरोध हम क्यों करते हैं? क्योंकि दुष्यंत चौटाला को 100% वो वोट मिला था जो किसानी से संबंधित है, जो खेती करता है। और दुष्यंत चौटाला को इसलिए विरोध करते हैं कि अगर किसानों को कभी वक्त पड़े तो ये किसानों के बीच में खड़ा हो, बीजेपी की गोदी में बैठ करके बात ना करे, इसलिए विरोध करते हैं। और ये साथी हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को राजनीतिक टैग लगाते हैं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन हथकंडों में से किसान बिखरने वाला नहीं है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। हरियाणा के अगर किसी किसान की तरफ उंगली उठाई तो याद रखना, एक एक चीज का हिसाब लेना हम अच्छी तरह जानते हैं। पता कर लो हिसार की डीसी ने, पता कर लो हिसार के अंदर लाठीचार्ज किया गया था, मुख्यमंत्री गए थे और हिसार की डीसी ने किसानों से
सरेआम माफी मांगनी पड़ी थी, याद रखें इस बात को। दोहरा के अंदर हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया था। हमने कहा था आप तानाशाही कर रहे, नहीं माना। और जब थाने के अंदर 3 दिन तक मोर्चा चला तो वो सारे के सारे किसान साथी सम्मान पूर्वक मोर्चे के अंदर छोड़ने पड़े थे, ये याद रखे अम्बाला प्रशासन। हम यहाँ हमारे साथियों को लेने आए हैं, ये भी याद रखें। लेके जाएंगे। और इस माइक के ऊपर जो माइक मेरे हाथ में है, इस माइक के ऊपर हमारे जो गिरफ्तार साथी है ना, वो आके के भाषण देंगे, तब कर जाएंगे, याद रखिए। मामूली बात समझ लो। हमारा काम तो लड़ना है साथियों, हमारा काम तो लड़ना है। धन्यवाद करेंगे अम्बाला का प्रशासन का कि सोया शेर जगा दिया, अम्बाला सोया शेर। इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी मेरे पास संयुक्त मोर्चा का फोन आया। मैंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश के टोलों के ऊपर आदमी बनाए थे, मैंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात की थी, मगर अभी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चली हुई है और उनका आदेश ये आया है, अगर कुछ करना पड़े तो हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेटों को बंद करेंगे, 2 स्टेट। दूसरी बात है, सुन लो प्रशासन के अधिकारी, एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ, हम मानते हैं हमारे साथ जाती हुई, हम धूप में खड़े होना जानते हैं, मगर याद रखो जब हमें बढ़िया धूप में खड़े हो गए 15 साल सामने धूप में खड़ा रहना पड़ा। सरकार आनी जानी चीज, आज कुर्सी पे कोई है, कल कुर्सी पे कोई और होगा। प्रशासन के अधिकारी अपना विश्वास न खोए, ऐसी घटना बार बार नहीं होनी चाहिए। या आपके पास सरकार का कोई आदेश है, हमें मूर्ख न बनाए। अगर सरकार का आदेश है कि इनसे बात करिए तो हमारे पास मैसेज भेजे, वरना चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, हमारे साथ नहीं चलेगी। हम जोर की बात करने वाले लोग हैं, या तो आपके पास कोई पावर है तो बात करिए, अगर आपके पास कोई देने के लिए नहीं है तो बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपने साथियों को देने के लिए आए हैं, हम अपने साथियों को बिना शर्त रिहाई के लिए आए हैं, इससे कम कोई बात मानी भी नहीं जाएगी। और अगर आप हमारी सुनना नहीं चाहते, अगर आप हमारी सुनना नहीं चाहते तो बैरिकेड हटाओ, हम जेल में जाने के लिए आए हैं, जेल में जाने के लिए हटाओ फिर इसको। मगर हम अगर बातचीत से इनकार करते तो हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं, ये मातर उकसाने का भाषण देते, ये मातर गलत चीजें आपके सामने रखते हैं, इसलिए हमने बात करनी पड़ती है, वरना बात करने में के खोद कर रखा है, छोड़ दे। हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारे चुने हुए नुमाइंदे के सामने अपना विरोध दर्शाना। हम अपने संविधान में दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, विरोध दर्शा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया है, किसी के बाप ने नहीं दे रखा हमारे को। हम बात जरूर करेंगे। एक अगर आप बात करें प्रशासन अधिकारी की, अगर एक छोटे से छोटे पुलिस वाला भी बात करेंगे, डीसी करेगा, एसपी करेगा, मंत्री करेगा, बात करेंगे, मगर मान लेंगे वो
जो हमारे साथी कहेंगे, जो किसान कहेंगे। हम किसानों ने एक बात कह रखी है कि हमारे साथियों का कसूर नहीं है, बिना शर्त किसानों के बीच में छोड़े जाने चाहिए। यहाँ हमारे साथी आएंगे, हम तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के जाएंगे, वरना परमानेंट धरना घोषित कर देंगे। धन्यवाद साथियों। दुष्यंत चौटाला का विरोध हम क्यों करते? क्योंकि दुष्यंत चौटाला को 100% वो वोट मिला था जो किसानी से संबंधित है, जो खेती करता है। और दुष्यंत चौटाला को इसलिए विरोध करते हैं कि अगर किसानों को कभी वक्त पड़े तो ये किसानों के बीच में खड़ा हो, बीजेपी की गोदी में बैठ करके बात ना करे, इसलिए विरोध करते हैं। और ये साथी हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को राजनीतिक टैग लगाते हैं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन हथकंडों में से किसान बिखरने वाला नहीं है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। हरियाणा के अगर किसी किसान की तरफ उंगली उठाई तो याद रखना, एक एक चीज का हिसाब लेना हम अच्छी तरह जानते हैं। पता कर लो हिसार की डीसी में, पता कर लो हिसार के अंदर लाठीचार्ज किया गया था, मुख्यमंत्री गए थे और हिसार की डीसी ने किसानों से सरेआम माफी मांगनी पड़ी थी, याद रखें इस बात को। के अंदर हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया था, हमने कहा था आप तानाशाही कर रहे, नहीं माना। और जब थाने के अंदर 3 दिन तक मोर्चा चला तो वो सारे के सारे किसान साथी सम्मान पूर्वक मोर्चे के अंदर छोड़ने पड़े थे, ये याद रखे अम्बाला प्रशासन। हम यहाँ हमारे साथियों को लेने आए हैं, ये भी याद रखें। लेके जाएंगे। और इस माइक के ऊपर जो माइक मेरे हाथ में है, इस माइक के ऊपर हमारे जो गिरफ्तार साथी है ना, वो आके के भाषण देंगे, तब कर जाएंगे, याद रखिए। मामूली बात समझ लो, हमारा काम तो लड़ना है साथियों, हमारा काम तो लड़ना है। धन्यवाद करेंगे अम्बाला का प्रशासन का कि सोया शेर जगा दिया, अम्बाला सोया शेर। इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हिसार के अंदर लाठीचार्ज किया गया था, मुख्यमंत्री गए थे और हिसार की डीसी ने किसानों से सरेआम माफी मांगनी पड़ी थी, याद रखिए। दूसरी बात, अभी मेरे पास संयुक्त मोर्चा का फोन आया, मैंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश के टोलों के ऊपर आदमी बढ़ाए थे, मैंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात की थी, मगर अभी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चली हुई है और उनका आदेश ये आया है, अगर कुछ करना पड़े तो हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेटों को बंद करेंगे, 2 स्टेट। दूसरी बात है, सुन लो प्रशासन के अधिकारी, एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ, हम मानते हैं हमारे जाति हुई अंग धूप में खड़े होना जानते हैं, मगर याद रखो जब हमें बढ़िया धूप में खड़े हो गए 15 साल नहीं, धूप में खड़ा रहना पड़ा। सरकार आनी जानी चीज, आज कुर्सी पे कोई है, कल कुर्सी पे कोई और होगा। प्रशासन के अधिकारी अपना विश्वास न खोए, ऐसी घटना बार बार नहीं होनी चाहिए। या आपके पास सरकार का कोई आदेश है, हमें मूर्ख न बनाए। अगर सरकार का आदेश है कि इनसे बात करिए तो हमारे पास मैसेज भेजे, वरना चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, हमारे साथ नहीं चलेगी। हम जोर की बात करने वाले लोग हैं, या तो आपके पास कोई पावर है तो बात करिए, अगर आपके पास कोई देने के लिए नहीं है
इतना बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपने साथियों को देने के लिए आए हैं, हम अपने साथियों को बिना शर्त रिहाई के लिए आए हैं। इससे कम कोई बात मानी भी नहीं जाएगी। और अगर आप हमारी सुनना नहीं चाहते, अगर आप हमारी सुनना नहीं चाहते तो बैरिकेड हटाओ। हम जेल में जाने के लिए आए हैं, जेल में जाने के लिए हटाओ फिर इसको। मगर हम अगर बातचीत से इनकार करते तो हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं, ये मातर उकसाने का भाषण देते, ये मातर गलत चीजें आपके सामने रखते हैं। इसलिए हमने बात करनी पड़ती है, वरना बात करने में के खोट कर रखा है, छोड़ दे। हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारे चुने हुए नुमाइंदे के सामने अपना विरोध दर्शाना। हम अपने संविधान में दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, विरोध दर्शा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया है, किसी के बाप ने नहीं दे रखा हमारे को। हम बात जरूर करेंगे, बात जरूर करेंगे। एक अगर आप बात करें प्रशासनिक अधिकारी की, अगर एक छोटे से छोटे पुलिस वाला भी बात करेंगे, डीसी करेगा, एसपी करेगा, मंत्री करेगा, बात करेंगे, मगर मानेंगे वो जो हमारे साथी कहेंगे, जो किसान कहेंगे। और किसानों ने एक बात कह रखी है कि हमारे साथियों का कसूर नहीं है, बिना शर्त किसानों के बीच में छोड़े जाने चाहिए। यहाँ हमारे साथी आएंगे, हम तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के जाएंगे, परमानेंट धरना घोषित कर देंगे। धन्यवाद साथियों। दुष्यंत चौटाला का विरोध हम क्यों करते? क्योंकि दुष्यंत चौटाला को 100% वो वोट मिला था जो किसानी से संबंधित है, जो खेती करता है। और दुष्यंत चौटाला को इसलिए विरोध करते हैं कि अगर किसानों को कभी वक्त पड़े तो ये किसानों के बीच में खड़ा हो, बीजेपी की गोदी में बैठ करके बात ना करे, इसलिए विरोध करते हैं। और ये साथी हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को राजनीतिक टैग लगाते हैं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन हथकंडों में से किसान बिखरने वाला नहीं है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। हरियाणा के अगर किसी किसान की तरफ उंगली उठाई तो याद रखना, एक एक चीज का हिसाब लेना हम अच्छी तरह जानते हैं।